सभी को नमस्कार। बेटा सबसे पहले तो मैं आपके साथ जिन चीज़ों को लेकर के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं उनके बारे में चर्चा कर लूं और उसके बाद अपना भी एक हल्का सा परिचय दे दूं। ज़्यादातर विद्यार्थी मुझे जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते उनको बता दूं बेटा कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स के तौर पर अपनी सेवाएं जो हैं गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा में दे रहा हूं, नियमित तौर पर रेगुलर अपॉइंटमेंट के तहत। और दूसरा ये है कि मेरे सामने नाम जानना उतना ज़रूरी है भी नहीं। आप लोग डीएस एजुकेटर ही बोल सकते हो, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से एक एजुकेटर की भूमिका में ही खुद को स्थापित करने का प्रयास मेरा है, जहां मैं अपने स्टूडेंट्स के बीच में जो है खुद को एक शिक्षक के रूप में स्थापित कर पाऊँ ज़्यादा बेटर वे में और ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे में। इस वीडियो में हम लोग आप लोगों की के जो रिमेनिंग रिजल्ट्स हैं उसके ऊपर, और इसके अलावा आपकी पीजी की जो प्रवेश प्रक्रिया शुरू हुई है इसके ऊपर, और जेडीबी में किस किस सब्जेक्ट में पीजी जो है पीजी की जा सकती है इसके ऊपर। तो इन सारी बातों को लेकर के मैं कुछ चीज़ें शेयर करूंगा, और रिवोल्यूशन की पूरी प्रक्रिया और एमए की पूरी प्रवेश प्रक्रिया। तो एक कॉम्पैक्ट वीडियो होगा लगभग 10-1 मिनट का, जहां कॉलेज में किन किन सब्जेक्ट में रेगुलर एमए है इसको लेकर के भी हम लोग डिस्कस जो है करेंगे। मैं सभी बच्चों से गुजारिश करूंगा एक प्रकार से अपनी तरफ से कि बेटा आप लोग जो है अपने साथियों के बीच शेयर ज़रूर कर देना, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर देना। शेयर करने के लिए आज मैं स्पेशली बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने बहुत दिनों क्योंकि मेरे लिए बेटा ये मुश्किल होता है कि मैं सारे बच्चों के बीच में अपने सारे वीडियोज़ को एक प्रकार से शेयर कर पाऊँ। ग्रुप भी हालांकि मैंने बना रखे हैं, लेकिन बहुत से बच्चे उन ग्रुप्स में नहीं हैं। फिर भी आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जो ग्रुप बने हुए हैं डीएस एजुकेटर के नाम से, उनको कहीं से भी आप लोग ज्वाइन कर लेना। और एक जो नए बच्चे हैं, और यदि आप लोग कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हो, चाहे सीईटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आगे चल के पीटीईटी या एसटीसी आरएएस स्कूल लेक्चरर जो भी टेस्ट आप लोग राजस्थान का देना चाह रहे हो, तो हम लोगों ने एक एप्लीकेशन बना रखी है बेटा सरदार पटेल इंस्टीट्यूट के नाम से। आप लोग डाउनलोड कीजिए और तय मान के चलिए सरदार पटेल की पिक उस पर लगी हुई है। विकसित राष्ट्र शिक्षित जो राष्ट्र है उसका लोगो है। और यदि आप लोग उसको करोगे अपलोड अपने उसमें फ़ोन में डाउनलोड करोगे, तो आप लोग तय मान के चलें कि आपको फ्री में जो है काफ़ी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। हम लोगों ने 15-20 टेस्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, और बहुत जल्दी और टेस्ट भी हम लोग अपलोड करेंगे। तो आप लोग जो है इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में ज़रूर रखें, जहां से आपको काफ़ी हेल्प जो है मिलने वाली है। सरदार पटेल इंस्टीट्यूट के नाम से है। मैं रिजल्ट सेक्शन की बात करूं तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो बीए सेकेंड ईयर का रिजल्ट है वो तो संभवतः इस महीने के आखिर में ही आएगा, और हो सकता है कि और भी थोड़ा लेट हो जाए। और बीएससी और बीकॉम के जो रिजल्ट हैं संभवतः इस वीक के आखिर में यानी शनिवार तक आ सकते हैं। अगले 3 दिन में जो है कोटा यूनिवर्सिटी के कुछ परिणामों के आने के आसार मुझे नज़र आते हैं, यानी शनिवार तक संभवतः बीएससी और बीकॉम सेकेंड ईयर के परिणाम आ जाएं, और इस महीने के आखिर तक जो है सेकेंड ईयर का भी रिजल्ट आ जाए बीए का। और इसके बाद 5 या 6 तारीख के आसपास 6 या 7 तारीख तक, हो सकता है 8 तारीख भी हो जाए, यानी 10 तारीख से पहले पहले जो है संभावित है कि आप लोगों का जो है बीए फर्स्ट ईयर का भी परिणाम जो है कोटा विश्वविद्यालय जारी कर दे। एमए के लगभग सभी परिणाम जो है 30 तक आने के आसार हैं, और ये उम्मीद है। देखो अनुमान होता है, मैं पहले ही कह रहा हूँ। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप अनुमान मत लगाया करो, कुछ कहते हैं कि सर आप तो अनुमान लगा लिया करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जिन बच्चों को मेरे अनुमान से दिक्कत है वो लोग बेटा वीडियो नहीं देखें। बाकी मेरे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स चाहते हैं कि मैं अपनी बातें उनके बीच में शेयर करता रहूं, तो उनके लिए मैं आऊँगा और शेयर करूँगा। किसी बच्चे को बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मार्कशीट के रिगार्डिंग में बात करना चाहूँगा कि अभी जो है मार्कशीट के आने में कम से कम आप लोग तय मान के चलें कि 15-20 दिन और लग जाएंगे। दशहरे से पहले मार्कशीट आना मुझे तो मुमकिन नहीं लगता, तो आप लोग अभी मार्कशीट को लेकर के कोई भी बच्चा परेशान नहीं हो। दूसरा मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करने वाला हूँ वो ये कि देखिए रिवैल्यूएशन की प्रक्रिया चल रही है बीएससी और बीकॉम की, और बीए की संभवतः शनिवार तक शुरू हो जाएगी, तो उसको लेकर के भी बहुत बच्चे जो है परेशान नहीं हो। एक चीज़ यह है कि बहुत से बच्चे ये कह रहे हैं कि सर पीटीईटी में
जो है सप्लीमेंट्री वाले बच्चों का क्या होगा। देखिए पीटीईटी एक मात्र ऐसा कंपटीशन है जहां काउंसलिंग की लास्ट डेट पे आपको मार्कशीट देनी होती है पास की विद 50%, कैटेगरी में ये 45% है और इसमें एक भी नंबर की छूट नहीं है। तो जब सप्लीमेंट्री वाले को कैसे कंसीडर किया जाएगा, पास होना ज़रूरी है विद 45 और 50%। तो मेरे सामने ये बहुत बड़ा संकट है। कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है कि तिथियों में परिवर्तन हो काउंसलिंग के में भी। मैं पीजी की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो इसको लेकर के एक वीडियो अलग से भी बनाऊंगा। अभी मैं आप लोगों को जो सूचनाएं दे रहा हूं उसको आप लोग ये मान के चलें कि इस साल एमए में क्या चेंजेज हो रहे हैं। एक तो बड़ा परिवर्तन यह है कि इस साल सेमेस्टर के ही एग्ज़ाम होंगे। रेगुलर में एडमिशन लेने से पहले थोड़ा सा आप लोग देख लेना इस चीज़ को कि इस साल कोटा यूनिवर्सिटी में सभी एग्ज़ाम जो है सेमेस्टर वाइज होंगे। पीजी के यानी एमए, एमएससी, एमकॉम के रेगुलर बच्चों के सभी एग्ज़ाम सेमेस्टर के होंगे, 2 बार नहीं, साल में 4 बार, सॉरी पूरे कोर्स के दौरान 2 बार नहीं, आपको 4 बार पेपर देने होंगे और 8 नहीं, 9 नहीं, पूरे 16 पेपर आपको देने पड़ेंगे पीजी करने के लिए। जो सेमेस्टर की स्कीम्स है वो मैं आप लोगों के साथ साझा कर दूंगा। बहुत जल्दी ऑफिशियल साइट्स पर भी आप लोगों के साथ सिलेबस साझा किया जाएगा कोटा विश्वविद्यालय द्वारा। अगले 15-20 दिनों में मेरे सामने लगभग सभी सब्जेक्ट के जो सिलेबस है उसको कोटा यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से जारी कर देगी। तो किसी बच्चे को इसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज़ और मैं आप सभी बच्चों से कहना चाहूँगा वो ये है कि आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर के सतर्क रहें। पीजी की प्रवेश प्रक्रिया को लेकर के यदि मैं राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा की बात करूं तो इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एड, हिंदी, सोशलॉजी, हिस्ट्री, इन विषयों में हमारे यहाँ बिल्कुल रेगुलर जो है पीजी होती है यानी एमए होती है। इंग्लिश में नहीं होती, ज्योग्राफी में नहीं होती, संस्कृत में नहीं होती, उर्दू में नहीं होती। ये कुछ फेमस सब्जेक्ट है जिसमें अपने यहाँ नहीं होती। मैं होम साइंस के बारे में थोड़ी सी और जानकारी देना चाहूँगा। देखिए होम साइंस हो सकता है कि आपको नहीं आ रहा हो। ई मित्र पे यदि बच्चा जाएगा और होम साइंस में एमए यदि करना चाह रहा है तो हो सकता है कि उसको एमए का ऑप्शन नज़र नहीं आए। तो मैं आपको बता दूं कि वो ई मित्र वाले से बोल देना कि ये एसएफएस में है, रेगुलर में नहीं है, एसएफएस में है। तो जैसे ही एसएफएस डालेंगे आप तो आपको सिर्फ 2 ही ज़िले नज़र आएंगे, कोटा और श्री गंगानगर। तो कोटा का ऑप्शन आप लोग ऑप्ट कर लिए तो अपनी कॉलेज का नाम आ जाएगा। फ़ीस को लेकर के कई बच्चों में भ्रांतियाँ हैं। मैं आपको बता दूँ कि बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं है, मात्र 10,000 रुपये है। सिर्फ होम साइंस में फ़ीस ज़्यादा है, बाकी सब्जेक्ट में अपने यहाँ फ़ीस रीजनेबल है। होम साइंस और जीपीएम 2 सब्जेक्ट ऐसी है जहाँ फीस थोड़ी सी ज़्यादा है। जीपीएम में शायद ये 20,000 के आसपास है, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है। होम साइंस में 10,000 है। सेमेस्टर वाइज है। तो किसी भी स्टूडेंट को इसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता जो है मेरे सामने नहीं है। आप लोग पता कर लें। जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे मैंने पहले कहा है कि 3 साल की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, ये अति आवश्यक दस्तावेज हैं, ये आपके पास होने चाहिए। इनके बिना जो है फॉर्म नहीं भरा जाएगा। किसी के पास एनएसएस का सर्टिफिकेट है या एनसीसी का सर्टिफिकेट है या गेम्स का सर्टिफिकेट है तो वो आप लोग ज़रूर लगाएं। 3% बोनस आपको मिलेगा। और इस बोनस इन जो बोनस मार्क्स की अपनी महत्वता है, इस महत्वता को आप लोग छोड़े नहीं, त्यागे नहीं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। तो आप लोग आपने यदि जो भी कोर्स किया है उसका सर्टिफिकेट अपने कॉलेज से, संबंधित कॉलेज से प्राप्त करें और उसका फ़ायदा उठाएं। जो बच्चे प्राइवेट थे बीए में वो भी रेगुलर एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट बच्चे नहीं ले सकते। जिनके बीए में सब्जेक्ट नहीं रहा है वो भी किसी सब्जेक्ट से एमए कर सकते हैं। ओपन टू ऑल होता है, तो वहाँ भी कोई संकट नहीं है। बस आपकी 5% कम हो जाती है यदि आप किसी एक ऐसे सब्जेक्ट से एमए करना चाहते हो जिसमें कि आपके बीए में वो सब्जेक्ट नहीं रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। और निरंतर मैंने पहले भी कहा है कि हम लोग संवाद करते रहेंगे। मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता रहूँगा। रिजल्ट को लेकर के मैं फिर से यही कहना चाहूँगा कि रिजल्ट्स के आने में कभी थोड़ा सा वक्त है। बीकॉम और बीएससी के जल्दी आ जाएंगे, बाकी में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। और आज के लिए इतना पर्याप्त है। हम लोग निरंतर डिस्कस करते ही रहेंगे बेटा। और मैं ऑफिशियल और आधिकारिक तरीके से आप लोगों के साथ बातें करता हूँ, संवाद करता हूँ। तो किसी बच्चे को भी परेशान होने की आवश्यकता जो है नहीं है।
आप लोगों का स्वागत है महाविद्यालय में, चैनल पर। और मेरे जितने भी ग्रुप्स हैं टेलीग्राम के और व्हाट्सएप के, वहाँ पर निश्चित तौर पर आपके मार्गदर्शन के लिए जितना हम लोग कर सकते हैं उतना करते रहेंगे। किसी भी बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, गुड लक और शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच बेटा।